किया और कहा कि हमें तेरा भोग नहीं, हमें तो विदुर जी के घर जाना है। विदुर जी महाराज के घर चल पड़े। देखो दुर्योधन के भोग को त्याग कर, 56 भोग व्यंजन को त्याग कर भगवान विदुर जी के घर का रुख कर रहे हैं और चल पड़े। तब विदुर जी को पता चला कि मेरे घर कृष्ण आ रहे हैं। तुरंत बाजार की ओर दौड़े और वहां से मेवा मिष्ठान खरीदने लगे। विदुरानी ने जल्दी गाय के गोबर से आंगन को लीप करके और प्रेम से इंतजार करने लगी, मेरे कृष्ण आएंगे, मेरे श्याम सुंदर आएंगे, मेरे कृष्ण आएंगे। फिर मन में भाव आता कि वो तो अमीर हैं, वो तो राजा हैं, मेरे गरीब के घर क्यों आएंगे, वो मेरे घर क्यों आएंगे। फिर मन नहीं माना, बोले वो विदुरानी वो शबरी के घर जा सकते हैं। तो विदुरानी ने कहा मेरे घर जरूर आएंगे। इस भाव से वो खड़ी रही और इंतजार करते रहे। अब विदुरानी कैसे रोक पाती अपने आप को, उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया, मेरे कन्हैया मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। और दौड़कर कृष्ण के श्री चरणों में लेट गई। भगवान ने उठाया और अपनी काकी जी को अपने हृदय से लगा लिया। कन्हैया अब तो विदुरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, टुकुर टुकुर देखने लगी, क्या कहे, कैसे अभिवादन करे ईश्वर का, कैसे स्वागत करे, कैसे धन्यवाद दे, कुछ समझ नहीं आया। और बस वो तो चुपचाप खड़ी टुकुर टुकुर देखने लगी। तब कन्हैया ने कहा माँ अरे घर के अंदर नहीं ले जाओगी क्या? हाँ जरूर जरूर। हाथ पकड़ लिया कृष्ण का और ले चली अंदर। अंदर ले तो गई पर बिठाती कहाँ, उसे लज्जा आ रही थी कि मेरे घर तो इन्हें बिठाने की भी कोई जगह नहीं है, कोई पलंग नहीं था, सोफा नहीं था, राजगद्दी नहीं थी, एक लकड़ी की चौकी थी, उसी को रख दिया और वो भी जल्दी जल्दी में उल्टी चौकी रख दी। और भगवान से कहा आओ प्रभु यहाँ बैठो। भगवान ने सीधा भी नहीं किया, उसी पर बैठ गए और बैठ गए। अब अपने आंचल से हवा करने लगी। बहुत थक गए होंगे ना, बड़ी दूर से पैदल आए हैं, हाँ रथ से उतर कर आए हैं आप प्रभु, अब थक गए होंगे। भगवान बोले माँ थकावट तो नहीं है पर बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुर्योधन के 56 भोग कह रहा था कि खा लो, वहां नहीं खाए और विदुरानी के घर मांग मांग कर खा रहे हैं। विदुरानी काकी जी हमें जरा खिला दो। ठीक है, रसोई में गई तो सूखी साग पक रही थी विदुरानी की। भला वो साग कैसे खिलाती भगवान को, उसमें तो नमक मिर्ची मसाला कुछ नहीं था। वो तो साग पानी में उबाल कर सूखी खा लिया करती थी और प्रेम से भगवान का नाम जपती थी, पर वो साग भगवान को कैसे खिलाए। तब विदुरानी बगीचे में गई और केले पके पके तोड़ कर ले आई और केले छीलती जाती, छिलका छील कर फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और छिलके को फल समझकर भगवान को देती जाती। और धन्य है मेरे भगवान कि छिलकों को ही प्रसाद समझकर भक्त का भगवान ने ग्रहण कर लिया। एक नहीं दो नहीं कितने छिलके खाए। तब तक विदुर जी 56 भोग लेकर पहुंच गए। और जब विदुर जी ने देखा कि भगवान छिलका खा रहे थे, छिलका आधा हाथ में था आधा मुंह में चबा रहे थे और अपनी निगाहों से अपने नेत्रों से भगवान विदुरानी को टुकुर टुकुर देख रहे थे। भगवान तो थकते ही नहीं भक्त को देखते देखते, जैसे माँ अपने बच्चे को देखते देखते कभी थकती नहीं है, ऐसे भगवान अपने भक्त को देखते देखते कभी थकते नहीं है। भगवान को माँ कहा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो सबके माता पिता हैं, आपके और हमारे सबके ईश्वर ही माता पिता हैं। तो भगवान तो वही कृपा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चों पर कृपा करती है। विदुरानी ने भगवान को खिलाया। तब विदुर जी आ गए, अरे देवी क्या किया? और कन्हैया पहली बार घर में आए और छिलका कोई खिलाता है, छिलका? ओ क्षमा मांगने लगे, कन्हैया बड़ी गलती हो। विदुरानी गिर पड़ी, रोने लगी, प्रभु गलती अपराध हो गया, हमने आपको छिलके खिलाए, छिलके खिला दिया, आपने क्यों नहीं कहा? विदुर जी ने जल्दी थाली में मेवा मिष्ठान और नाना प्रकार की मिठाइयाँ, बादाम काजू पिस्ता सब रखा और भगवान को मक्खन मिश्री सहित भोग लगाया, हलवा लो कन्हैया खाओ। और जब भगवान ने सब खाए और खाते हुए भगवान ने विदुर जी की ओर देखा, विदुर जी को लगा कहेंगे कि बहुत स्वादिष्ट है। भगवान बोले विदुर जी एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो प्रभु, कैसा लगा व्यंजन? तब भगवान बोले विदुर जी जो स्वाद मुझे न छिलकों में मिला है वो आपके इस व्यंजन में इस भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे भाव चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए, मुझे वस्तु नहीं चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता भक्तों, सबसे ऊंचा है प्रेम। इसलिए भगवान को ना कुछ देने से पहले प्रेम करना सीखो।
मानो भगवान छिलके खाकर ये कहना चाहते हैं कि तुम प्रेम से हमें छिलका भी खिलाओगे तो हम वो भी ग्रहण करने को तैयार हैं, चिंता ना करो। तुम हमें 56 भोग की व्यवस्था ना करना। तुम सोचो कि हम चांदी और सोने के बर्तन में ही खाते और पीते हैं, तो ऐसी भूल ना करना। हम तो तुम्हारे हाथों से छिलका भी खा लेंगे यदि तुम प्रेम से खिलाओ तो। ये भगवान का स्वभाव है भक्तों। अब बताइए, जगत का पालनहार एक छिलका खा रहा है। अब सोचिए, इससे बड़ी सरलता का और क्या परिचय दूं मैं, और क्या परिचय हो सकता है ईश्वर का। यदि आप ईश्वर के स्वभाव का हमसे परिचय मांगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, अच्छा आप लोगों का स्वभाव भी शायद ऐसा नहीं हो जैसा स्वभाव भगवान का है। आप लोग किसी के घर जाएं और छिलका परोस दिया जाए तो आप तो बिगड़ जाएंगे, हमारा अपमान कर दिया। पर जगत का पालनहार भक्त के हाथों का छिलका खा करके अपने आप को संतुष्ट करता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ भक्त के छिलके से। अरे यहाँ तो छिलके मिले हैं। और विदुरानी के घर जब राम जी गए, शबरी के घर जब राम जी गए, तो पता सबरी ने क्या किया था? सबरी राम जी का हाथ पकड़ के बिठाई और प्रेम से वो बेर तोड़ कर लाती थी। बेर का मौसम चल रहा था, अभी भी बेर का मौसम चल रहा है। तो लगभग इसी मौसम में राम जी पहुंचे थे माता शबरी के घर। और जब शबरी के घर राम जी पहुंचे ना, तो वो 10-20 पेड़ की बेर लाया करती थी और चख के लाया करती थी। अच्छा ये वाला मीठा है तो ले आई, उस पेड़ की बेर ले आई। और जब राम जी आए ना, तो उसे डर लगा कहीं खट्टी ना हो, तो एक काम करूं मैं खा के देख लूं। तो बेर उठाती, पहले खुद खाती, हाँ मीठा है, और जूठी बेर भगवान को देती। अब देखो जरा, और जो बेर खट्टी होती ना उसे दूर फेंक देती। चख करके बेर भगवान को खिलाई। और धन्य है मेरे राम के विदुरानी के बेर नहीं, जूठे बेर खाए हैं भक्तों के। भगवान तो जूठन भी खाने को तैयार है। भक्तों से भगवान कितना स्नेह करते हैं, ये 2 दृष्टांत तो आपने सुने। अरे जब सुदामा जी भगवान के पास पहुंचे तो लेकर के क्या गए थे? 4 मुट्ठी चावल। और जब भगवान को चावल दिया सुदामा जी ने, तो भगवान ने क्या किया? सुदामा के दिए चावल, क्या द्वारिका में भगवान के पास चावल की कमी रही होगी? चावल भगवान को दिए सुदामा ने, तो भगवान चाहते तो खिचड़ी बनाकर खाते, चाहते तो चावल की खीर बनाकर खाते, पर ना, कच्चे चावल। आपने कभी सुना कि आपने किसी मित्र को चावल दिए हो और वो कच्चे ही खाना शुरू कर दिया हो? आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपका दिया हुआ कच्चे ही खाना शुरू कर दे? ना भक्तों, मित्र की मित्रता जो है ना, सही कहता हूँ, आपके प्रेम का सही मूल्य यदि कोई चुका सकता है तो केवल कृष्ण ही आपके प्रेम का मूल्य चुका सकता है। क्योंकि वो प्रेम करना तो नहीं, प्रेम निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रेम तो हमें करना होगा ना, हम तो प्रेम करने वाले हैं उनसे, और वो प्रेम को निभाने वाले हैं। यदि हम प्रेम उनसे करें तो सबसे बढ़िया निभाना मेरा कृष्ण ही जानता है। सच कहूँ, दुनिया वालों से तुम प्रेम करोगे ना, तो दुनिया वाले तुम्हारे प्रेम की वो कीमत नहीं देंगे जो प्रेम की यथार्थ कीमत है, उचित कीमत है। प्रेम का सही मूल्य तो मेरा कृष्ण ही चुका सकता है। सुदामा के प्रेम का मूल्य अपने नेत्रों के जल को बहाकर, चरणों को धुल करके भगवान ने प्रेम का मूल्य चुकाया है। माता विदुरानी के घर जाकर के छिलके खा करके उस प्रेम के मूल्य को चुकाया है। विदुरानी के प्रेम के मूल्य को जूठे बेर खा करके चुकाया है। विभीषण ने प्रेम किया है भगवान से, तो विभीषण को लंका का राजा बना करके भगवान ने उस प्रेम के मूल्य को चुकाया है। हनुमान जी ने प्रेम किया राम से, तो हनुमान जी को भगवान ने क्या दिया? बोले राम से अधिक हनुमान की पूजा होगी। एक बार कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तो उसको हनुमान जी महाराज सारे दुखों से, कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते, हनुमान चालीसा पढ़ने से तो भगवान श्री राम खुश होते हैं कि मेरे भक्त की आराधना करी है, क्या चाहिए तुम्हें, देने को तैयार हूँ। भगवान क्या नहीं दे सकते, क्या नहीं देते, किन किन को दिया है। अरे और की तो सब छोड़ो, केवट भगवान को पार लगाने चला। केवट कहता हमें पांव धुलवाओ पहले अपने, फिर पार लगाऊंगा। जिन चरणों को लक्ष्मण जी कभी धुल ना पाए, जिन पांव को राम जी के चरणों को पूरी जिंदगी में केवल 2 लोगों ने धुला है। एक बार तो सीता जी के पिता जनक जी ने धुला है मंडप के नीचे, विवाह के टाइम राम जी के चरणों को एक बार जनक जी ने धुला है और दूसरी बार केवट ने धुला है। सोचिए, जिन चरणों को लक्ष्मण ना पा सके, सीता ना पा सकी, ब्रह्मा ना पा सके, उन चरणों को सहज में नाव चलाने वाला केवट पा जाता है। देखो जरा भगवान की भगवत्ता तो देखो।
न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। और क्या कहें, खुद के पिता दशरथ जी मर गए, राम की आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन भक्तों जब जटायु मरने लगे तो राम फूट फूट करके रोए हैं। अविरल भगति मांग बर गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। खुद के पिता मर गए दशरथ जी, राम अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। अरे बाप मर गया और बेटा अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा, लेकिन देखो खुद के बाप के अंतिम संस्कार में राम नहीं पहुंचे, पर जटायु मरे तो जटायु का अंतिम संस्कार खुद भगवान अपने हाथों से करते हैं। लकड़ी समेटते हैं, चिता बनाते हैं, चिता पर लिटाते हैं और जटायु को मुखाग्नि देते हैं पुत्र बन करके। देखो जरा वो कितना पुण्यात्मा और कितना अमीर था वो जटायु, जिसकी मुखाग्नि पुत्र बनकर भगवान श्री राम ने दे दी। पता नहीं भगवान को कौन सा आपका गुण अच्छा लग जाए, कौन सी सेवा भगवान को भा जाए, कब वो आप पर कृपा कर दें। उनकी कृपा स्वतंत्र है, कब हो जाए अकारण करुणा वरुणालय उन्हें कहते हैं। वो अकारण कृपा करते हैं, कब किस पर हो जाए ना आप जानते हैं ना मैं जानता। केवट पांव धुलता है, जटायु के पंखों की धूल भगवान राम ने अपनी जटाओं से साफ करी और जटायु की सेवा करी। जटायु के पंख जब रावण ने काटे तो जटायु नीचे राम राम कहता हुआ गिर पड़ा। किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तक तो पंख थे तो तुम राम के पास जा सकते थे, अब तो पंख नहीं है, अब तुम राम के पास कैसे जाओगे। तब जटायु ने कहा था, पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और वो जिम्मेदारी बखूबी मेरे राम ने निभाई। देखो जरा मैं राम के स्वभाव का क्या परिचय दूं आपको। मेरे भगवान कितने करुणा और वरुणालय हैं, कितनी कृपा करते हैं, कब कैसे कैसे भक्तों पर कृपा। अरे गज और गड़िका को वैश्या पर कृपा करी है, हाथी पर कृपा करी है, यमलार्जुन पर कृपा करी है, उन पत्थरों पर कृपा करी है जो राम सेतु पर डाले गए। तो क्या हम पर कृपा नहीं होगी। बस जरूरत है केवल थोड़े से प्रेम की, थोड़ी सी भक्ति की, थोड़े से समर्पण की आवश्यकता है। बस विदुरानी के छिलके भगवान ने खाए और विदुर और विदुरानी को भक्ति देकर भगवान कृष्ण वहां से चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पूरी लीला समाप्त करके चले गए तब भगवान ने जाते जाते अपने भक्त विदुर जी को याद किया। और जब भगवान गए उद्धव जी वहां से चल पड़े, विदुर जी से भेंट भई। विदुर जी ने पूछा मेरे कृष्ण कैसे हैं। उद्धव जी रो पड़े, बोले वो तो हम सबको छोड़कर चले गए। दुर्भगोवत लोको यम यद वो नितरामपि, दुर्भागी हैं हम लोग जो भगवान को पहचान ना सके। विदुर जी बोले क्या कहा है अंत समय जाते समय भगवान ने। विदुर जी बोले मेरा गला भर गया है, मैं कुछ कह नहीं सकता, आपको जानकारी चाहिए तो आप एक काम करो, मैत्री जी के पास चले जाओ, वही आपको सदुपदेश देंगे। गंगा के तट पर हरिद्वार की पवित्र धरती पर श्री मैत्री जी के पास श्री विदुर जी महाराज गए और विदुर जी ने मैत्री जी को प्रणाम करके प्रश्न कर दिया, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्य दुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं मैत्री जी से, प्रभु जी सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है, सुख चाहती है, पर दुख क्यों मिलता है जरा हमें तो बताओ। कभी भगवान नरसिंह बनते हैं, कभी वामन, कभी कच्छप क्यों बनते हैं। तब मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। आप लोग सुख चाहते हैं ना, हमें सुख मिले, शादी नहीं भाई, शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाएंगे, हो गई सुखी हो गए, नहीं महाराज बेटा हो जाएगा तब सुखी होंगे, हो गया हो गए, नहीं महाराज जी घर नहीं बना, घर बन जाए तब सुखी हो जाएंगे, घर बन गया सुखी हो गए, महाराज जी कोई काम धाम कोई व्यवस्थित नहीं है लग जाए तो सुखी हो जाएंगे, काम धाम लग गया सुखी हो गए, नहीं महाराज बेटा बिल्कुल पढ़ता नहीं गधा है, कुछ कृपा करो पढ़ लिख जाए, महाराज जी लो भैया बेटा पढ़ लिख गया सुखी हो गए, महाराज जी बेटा पढ़ लिख गया कोई काम धंधा जम नहीं रहा, जम गया सुखी हो गए, नहीं महाराज जी बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं कोई मिली नहीं बढ़िया सी,
मिल जाए फिर सुखी हो जाएंगे। मिल गई, शादी हो गई, सुखी हो गए। महाराज 4 साल हो गए, बहू को आए, कोई नाती वाती नहीं आया, कृपा करो। लो भैया, पूरी जिंदगी सुख के इंतजार में चली गई, पर सुख कहाँ मिला। ये हालत एक की नहीं, सबकी। पूरी जिंदगी निकल गई, अब मिलेगा, अब मिलेगा। ये संसार कैसा है? पत्ता गोभी की तरह है। पत्ता गोभी जानती हो नहीं अजी? पत्ता गोभी ना बहुत वजनदार होती है, ऐसा लगता है कि इसके भीतर कुछ है। चलो उतारते हैं, पहला पत्ता निकाला तो दूसरे पत्ते से भेंट हो गई। अब लगा कि शायद इसके अंदर कुछ होगा, उसे भी निकाला, तीसरे पत्ते से भेंट हो गई। चौथे पत्ते को निकाला तो शायद अब मिले पांचवा, अंदर क्या था? क्या था? छठा पत्ता उतारा तो अंदर क्या मिला? और सबसे लास्ट में भी क्या है? पत्ता। ऊपर भी पत्ता था, अंत में भी पत्ता, कुछ नहीं पत्ते के सिवा। ऐसे जब आपका जन्म हुआ था तब पहली बार आप रोए थे, और शुरू से लेकर अंत तक सिवा रोने के कुछ नहीं है जीवन में, सिवा दर्द के, सिवा कष्ट के कुछ नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं, सुख मिलता क्यों नहीं? क्योंकि सुख होगा तो मिलेगा। संसार का नाम ही दुखालय है, गीता में लिखा है। संसार को दुखालय कहते हैं, और इस दुखालय में तुम्हें सुख कैसे मिलेगा ये तो बताओ। सुख चाहते हो तो भगवान को गले लगाओ, भगवान के चरण पकड़ो। भगवान की भक्ति में ही वो सुख है जिस सुख की तुम कल्पना करते हो, जिस सुख को आप चाहते और खोजते हो। वो सुख केवल उनकी भक्ति में है, हाँ, बाकी कहीं सुख नहीं है। विषयों में सुख नहीं है। संसार कैसा है? बोले खुजली की तरह। खुजली किसी को हो जाए तो खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा मजा आता है, लेकिन खुजलाने के बाद जो जलन होती है वो बड़ी दर्दनाक होती है, बड़ी पीड़ा देती है। ऐसे संसार में भोगों को भोगने में बड़ा मजा आता है, बड़ा सुख मिलता है, और बाद में जो पीड़ा होती है भक्तों वो असहनीय होती है। पूरी जिंदगी व्यक्ति पीड़ा में गुजारता है। बुढ़ापा कितना दर्दनाक होता है। जवानी तो ठीक होती है, लेकिन जवानी के बाद अंतिम पड़ाव बुढ़ापा। पूरे जवानी और लड़कपन के हिसाब बुढ़ापे में पूरे होते हैं। इसलिए कहा करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, जवानी और लड़कपन में और बुढ़ापे की शुरुआत में कोई गलत काम ना करना, क्योंकि तुम्हारे सारे गलत काम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे सिर पर आएंगे, और हर गलत काम का गलत परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ता है। अपना बुढ़ापा बिगाड़ना ना चाहो तो भगवान की शरण में जाओ। और मैं आपसे कह दूं, आज तुम किसी का बुरा ना करना। यदि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, ईश्वर आपके साथ है। और तुमने किसी का बुरा किया है तो फिर भगवान भी तुम्हें बचा ना पाएंगे, भगवान भी चाहो तो न बचा पाएंगे। इसलिए कोशिश करो कि अपने दिल से, अपने हृदय से, यहाँ से किसी का बुरा ना सोचो, बुरा ना सोचो और बुरा ना करो। हमारा बुरा हो तो हो जाए, हमारा 2 रुपए का नुकसान हो तो हो जाए, पर किसी का 1 पैसे का भी हमसे नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भावना रख के चलो, कभी दुख नहीं आएगा जीवन में, कभी कष्ट नहीं आएगा आपके जीवन में। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों का नुकसान हो तो हो, हमारा ना हो। दूसरों का 2 रुपए का हो जाए पर हमारा 1 पैसे का नहीं होना चाहिए। ये मानसिकता आपको गड्ढे में गिराती है, ये मानसिकता आपको दुख देती है, ये मानसिकता आपको बढ़ने नहीं देती, ये मानसिकता आपको संतोष में बाधा प्रकट करती है, सुख की ओर नहीं जाने देती। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, उनके 4 मस्तक हो गए। उन्होंने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया तो और मानसिक बच्चे हैं। मनु शत्रुपा को जन्म दिया। 12 भगवान उनकी नाक से निकले और हिरण्याक्ष को मारकर आपने पृथ्वी की स्थापना करी। मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। देवहूति के पति करदम जी की 9 बेटियां थीं। 9 बेटियां हुई करदम जी की। 9 बेटियों का आपने विवाह किया है।
अनुसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, क्रतु, अरुंधति, अनुसुईया, ये 9 बेटियां श्री करदम जी की हैं। अनुसुईया, अरुंधति, ये बेटियां देवहूति की करदम जी की पुत्रियां हैं। इनका 9 की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से, मानस पुत्रों से विवाह संपन्न किया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, क्रिया का गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से किया। अथर्व जी का विवाह शांति से किया। ये 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बोले, देवी बेटियों का घर बसा दिया हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। देवहूति बोली, अभी बेटा नहीं हुआ, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब करदम जी रुके हैं और देवहूति के गर्भ से एक पुत्र हुआ। साक्षात भगवान ही कपिल देव जी के रूप में पधारे हैं। बेटा पैदा हुआ, करदम जी घर से निकल पड़े। बेटी हो गई, बेटा हो गया, बेटी बेटे का तुमने विवाह भी कर दिया, बच्चे भी बड़ी अपने पैर पे खड़े हो गए। अब तुम्हारा क्या काम बचा, घर से निकलो, भजन करो भगवान का। बुढ़ापे में घर में क्यों पड़े हो, क्यों अपना नाश कराना चाहते हो, क्यों अपनी गति बिगाड़ना चाहते हो। लात मार के जब नाती पोते निकालेंगे तब निकलोगे क्या, हंसी खुशी राजी मर्जी से निकल जाओ। बुढ़ापा घर के लिए नहीं है मेरे भाई, बुढ़ापा तो तीर्थ यात्रा और भगवत भजन के लिए भगवान ने दिया है। वो बुढ़ापा वहां गुजरेगा तो ही ठीक रहेगा। जवानी है परिवार के लिए, खूब कमाओ, पैसा कमा करके दान पुण्य करो, बच्चों को उचित मार्ग दिखाओ। अब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब जाओ तीर्थ यात्रा करो। सारा पैसा बच्चों के नाम ना कर देना, 2-4 एकड़ जमीन बचा के रखना और 2-4 एकड़ जमीन से तीर्थ यात्रा करते रहना। हाँ, 20-25 हजार रुपए बांध के ले जाओ और तीर्थों में बढ़िया किसी आश्रम में कहो, भाई साहब ये 5000 रुपए रखो और हमें 2-4 महीने प्रेम से हमें दाल रोटी आप देना, हम यही प्रेम से धर्मशाला में पड़े पड़े भजन करेंगे। कहीं भी आपको 5000 में 4 महीने के लिए 2 रोटी मिलती रहेगी। धर्मशाला में पूरा बच्चों को तुम देकर जाते हो। महाराज जी अब कहाँ जाए, अब तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ, सारा पैसा बच्चों को दे दिया और तीर्थ यात्रा में गए, वहां तीर्थों में फोकट में खाओगे, पाप और लगेगा। साहब फ्री में नहीं खाना चाहिए कहीं। 20 एकड़ जमीन है, 15 एकड़ बच्चों को दो, 5 एकड़ अपने पास रखो, बचे तो फिर मरने के बाद तो वो बांट ही लेंगे, तुम ले जाओगे क्या। थोड़ा सा पैसा बचा के रखो धर्म कर्म के लिए, नहीं बच्चे तो तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे दान करने के लिए। जाओ हरिद्वार, बुढ़ापा तीर्थों में 12 महीने में 11 महीने तीर्थों में रहो, 1 महीने घर पे आओ। आना हो तो हम तो कहते वो भी मत आओ। तीर्थों में रहो। बद्रीनाथ में 6 महीने के लिए दरवाजा खुलते हैं, बद्रीनाथ जाओ, वहां खाओ पियो मौज करो और साधु बन जाओ तो फिर कहीं भी तुम्हें खाने को रोटी मिल जाए, फिर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम घर परिवार से मोह छोड़ दो, फिर किसी भी तीर्थ में तुम्हें रोटी मिले खा लो, वहां फिर पाप नहीं लगेगा। तुम रोटी खाओ, भगवान का भजन करो। हाँ, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास संपत्ति बहुत है तो थोड़ी सी संपत्ति दान कर दो, कहीं अच्छे काम में लगा दो, फिर आप जाओ तीर्थ यात्रा में, फिर कहीं भी खाओ, हिसाब बराबर होता रहेगा। अपने जीते जी भंडारे कर लेना, दीन दुखियों को खिला पिला देना, अपने जीते जी गौदान कर लेना। मरने के बाद बच्चा गाय ढूंढता फिरता है, गाय मिल जाती तो बाप के नाम से दान कर देता। अरे जब तक तुम जिंदा हो तब तक गाय दान करो ना, जीते जी गौदान कर लो, जीते जी ब्राह्मणों। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी 13 और बरसी कर लो, जीते जी अपनी क्या कर लो, 13 ही जानते हैं आप लोग। 13 दिन बाद मरने के क्या होती है, 13 होती है, 13वीं बोलते हैं आप लोग। हम तो कहते हैं जीते जी अपनी 13वीं कर लो, मरने के बाद बच्चे करें ना करें। अच्छा 13वीं में होता क्या है,
13वीं में ब्राह्मणों को भोजन होता है, गांव वालों को भोजन होता है। तो जीते जी बढ़िया ब्राह्मणों को भोजन कराओ, आओ पंडित जी हमारे घर और बढ़िया मालपुआ खिलाओ ब्राह्मणों को, बढ़िया से दान दक्षिणा अपने हाथों से दो, दीन दुखी गरीबों को भी खिलाओ, ठंडी आई तो स्वेटर वगैरह उनको दान करो, बूढ़ी माँ है तो चप्पल जूते उनको पाँव में पहनाओ, दान करो। हाँ, दीन दुखियों की सेवा करो, बूढ़ी माताएं हैं उनको साड़ी वाड़ी दान करो, छोटे छोटे बच्चे हैं खिलौने टॉफी उनको भेंट करो, हलवा बनवाओ, बढ़िया बांटो। जीते जी सारा काम कर लो। क्या कर रहे हो साहब? अरे अपनी तेरहवीं कर रहे, अपनी 13वीं कर रहे। अब 13वीं 11वीं करके गौदान जीते जी कर लो, भागवत जीते जी सुन लो। हाँ? मरने के बाद कोई करवा, तुम्हारी 13वीं बच्चे करवाते हैं ना तो चंदा करके करवाते हैं। भाई साहब 5000 जरा देना, जरा तुम 10,000 दे देना, तो ये चंदा करके करवाते हैं। तो तुम्हारे बच्चे परेशान हो, हम तो साहब परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए हम अच्छा फोन से बतिया रहे हो, हमें लगा कौन बतियाने लगा। तो जीते जी गाय दान कर लो। आप लोगों ने गौदान करी कि नहीं अभी तक? मरने के बाद बेटा करेगा। हाँ, गौदान करके मरना नहीं, वैतरणी नाम के नरक से पार नहीं जाओगी या जाओगे। गाय की पूंछ पकड़ के ही वैतरणी के नरक से पार होते हैं। जो गौदान करता है वही गाय की पूंछ पकड़ के पार होता, नहीं तो नरक में डुबकियां लगानी पड़ती। वैतरणी से पार केवल गौ माता करती है, इसलिए गाय दान। और गाय कैसी, कई लोग कैसी गाय दान करते, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाती है। दान वान करने के लिए लोग ना सबसे बूढ़ी ठेली गाय दान करते हैं, बिल्कुल बुद्धि। गाय दान करना चाहिए, जवान गाय, पहला बछड़ा उसका हो, पहली बछड़ी उसकी हो, या पहले गर्भवती हो, पहली बार वो गर्भधारण की हो, उस गाय को दान करना चाहिए। नई गाय को दान करना चाहिए, सुंदर गाय को दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, ताकि पंडित जी उसका दूध भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पवा करके भगवान को प्रसाद पावे। आपकी दी हुई गाय से भगवान को नित्य दूध का भोग लगे, खीर का भोग लगे, रबड़ी का भोग लगे ठाकुर जी को, उसका फल आपको प्राप्त होगा। भगवान कृष्ण के जन्म जब हुआ था तब नंद बाबा ने लाखों गाय दान करी थी। गाय दान करने की बड़ी महिमा है। राजा नरग ने इतनी गाय दान करी थी कि धूल कणों की गिनती हो सकती है, पर गायों की गिनती, इतनी गायों का दान किया था। गाय दान करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए प्रेम से, भाव से। हमारे श्री राम नरेश जी ने देखो, आपके पिताजी को, अपने पिताजी को प्रेम से आपने भागवत सुनाई, सुनवा रहे हैं। आपके पिताजी जीवित हैं और आप प्रेम से आपने कथा सुनाई अपने पिताजी को। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। कई लोग ना मरने के बाद सुनवाते हैं, मरने के बाद भी ठीक है, लेकिन जीते जी यदि सुनवा दें तो उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। जीते जी हम जिंदा हैं और हमारे लिए सब हो, जो हो रहा है, जो भी पुण्य धर्म हो सके करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि तुम हमारे लिए बढ़ोगे तो हम तुम्हारे लिए बढ़े हैं। हाँ, तुम हमारे लिए बढ़ो, हम तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपने हमें पाने के लिए 2 कदम बढ़ाए तो हम तुम्हारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो भगवान के लिए 2 कदम चलना है आपको।